मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पहला क्या है, मीनिंग क्या है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज to and from a company and includes all the process involved in transforming raw materials and components into final products। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या है, हम रॉ मटेरियल को लिए, रॉ मटेरियल को लेने के बाद मेन पावर्स और जो भी हमारा मशीनरी लगा, मैन्युफैक्चरिंग हम प्रोडक्ट का करते हैं और उसको ट्रांसपोर्टेशन यानी कि लॉजिस्टिक के थ्रू हम इन कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हमारा जो भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को लिए, रॉ मटेरियल को लेके सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेज में हम फिनिश्ड प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, उसके बाद पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग करने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर को फिनिश्ड प्रोडक्ट सेल करते हैं। वहां से हमारे पास इंड कंज्यूमर के पास जाता है और इंड कंज्यूमर क्या करता है, हमें फीडबैक देता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो ये जो इंटायर प्रोसेस है जिसमें मेनी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होता है, इसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में दो चीजें, एक है सप्लाई चेन और दूसरा है मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज involving many organizations through which the materials moves from initial suppliers to final customers। ये हमारा जो पहला ही है, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ गोल्स एंड सर्विसेज ऑल प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। मतलब जो भी हमारा ये रॉ मटेरियल्स को का ओरिजिन से हमको फाइनल प्रोडक्ट, जहाँ फाइनल प्रोडक्ट तक का जो हमारा प्रोसेस है और उसके अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज आता है उसको ही मैनेज करने का तरीका है। नेक्स्ट है एक और हमारा है, एक ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मेनी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच द मटेरियल्स मूव्स फ्रॉम इनिशियल सप्लाई टू फाइनल कस्टमर्स। तो हमको फाइनल कस्टमर्स तक मटेरियल को पहुंचाने का ही प्रोसेस जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे पहले तो पहला होता है हमारा टू मैक्सिमाइज कस्टमर्स वैल्यू। हमको कस्टमर्स को ध्यान में रख के प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है, उनको सेलिंग करना होता है उनकी डिमांड के अनुसार। नेक्स्ट है टू गेन कम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। हम जितना अच्छा क्वालिटी रखेंगे, प्राइस अगर मतलब प्राइस जो सही तरीका से अगर हम देंगे, क्वालिटी देंगे, क्वांटिटी देंगे प्रोडक्ट का, तो हमको क्या मिलेगा? कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। हमारा प्रोडक्ट का ज्यादा सेलिंग होगा, ज्यादा सेलिंग होगा तो हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा टाइमली डिलीवरी। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर समय पे अगर हम नहीं प्रोडक्ट को अगर डिलीवर करेंगे तो हम हमारा क्या होगा, कस्टमर के नज़र में हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू कमेगा, तो हमारा सेलिंग कम होगा। तो ये कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क कर देगा। तो हम ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम टाइमली डिलीवरी करें, ज़्यादा टाइम हम ना ले प्रोडक्ट को। आजकल फ्लिपकार्ट और अमेजन बहुत तेज मतलब डिलीवरी करने लगा, धीरे धीरे अपना सिस्टम में सुधार करते जा रहा है। कॉस्ट कंट्रोल, देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक मेनी एक्टिविटीज से जब हम गुजरते हैं तो हर एक्टिविटीज को ध्यान में रखना होता है और कहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कॉस्टिंग जा रहा है, उसको कैसे हमको कंट्रोल करना है ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जो डेवलप द सप्लाई चेन दैट आर इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल पॉसिबल। मतलब हम कितना इफिशिएंट कर सकते हैं, कितना हमारा इफिशिएंसी अच्छा हो सकता है और कितना हम इकोनॉमिकल हम इस पूरा इंटायर सिस्टम को कर सकते हैं। ये चीज को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। सप्लाई चेन स्ट्रेटजी क्या होता है? स्ट्रेटजी हमेशा जो डेवलप करता है वो एक लॉन्ग टर्म के
इस रेस्पेक्ट में होता है। हमेशा स्ट्रेटजी का हम फॉर्मुलेशन लॉन्ग टर्म में है कि लॉन्ग टर्म में हमें किस तरीका से अपने सिस्टम्स को, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है और कस्टमर तक पहुंचाना है। इसके लिए प्लानिंग बहुत ही जरूरी होता है कि इंटायर सिस्टम का प्लानिंग कैसे होगा, कंट्रोल कैसे होगा, डायरेक्शन कैसे देंगे। नेक्स्ट है सप्लाई चेन इन इंटरप्राइज एप्लीकेशन, एसेट्स का पूरा मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैसे होगा, प्रोडक्ट के मैनेजमेंट होना, फिर लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें प्रोडक्ट के हिसाब से हमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को एडॉप्ट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है सप्लाई चेन, जो हमारा लॉजिस्टिक्स होने के बाद नेक्स्ट एक और है हमारा फीडबैक, जो हम प्रोडक्ट गया कस्टमर तक और उनका क्या फीडबैक आ रहा है कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में इम्प्रूवमेंट कर सके। देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है, देखिए कॉस्ट रिडक्शन एंड इफिशिएंसी इन्हेंसमेंट्स, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट पे कॉस्ट आ रहा है उसको कम करना है, इफिशिएंसी को बढ़ाना है, इन्वेंट्री को मैनेज करना है, क्या नेसेसरी का प्रोडक्ट का स्टोर नहीं होना चाहिए और उसका प्रोडक्ट का डिफिशियंसी नहीं आना चाहिए, ये सारा चीज हमको देखना होता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस, हमको जो कस्टमर का सर्विस है उसको इन्हेंस्ड करना है, और टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट भी इसमें आ जाएगा। सप्लायर रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, इनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है। रिस्क को जितना कम हम कर सके वो बहुत ही जरूरी होता है। सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी मतलब जिस टाइप का हमको प्रोडक्ट का डिमांड है, जो सोशल डिमांड से एज ग्रुप धर्म के आधार पे हमको मैनेज करना है अपने प्रोडक्ट को। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से, इनोवेशन क्या करना है, प्रोडक्ट का हमारा नया नया मतलब तरीका निकालना पड़ेगा कि हम प्रोडक्ट का क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, ताकि हम मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिके रह सकते हैं। मार्केट का जितना ज़्यादा हो सकता है एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और ग्लोबल रीच जितना ज़्यादा होगा वो हमें बढ़ाना होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, ताकि हम जितना एक्सपेंड करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मार्केट में रीच बढ़ेगा, तो हमारा प्रॉफिट एंड एग्जिस्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द हैंडलिंग ऑफ द इंटायर प्रोडक्शन फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है इंटायर प्रोडक्शन को, जिसमें फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ कंपोनेंट्स टू डिलीवरिंग द फाइनल प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स। मतलब ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है कंट्रोल कर रहा है, क्या चीज को कंट्रोल कर रहा है, फ्रॉम स्टार्टिंग से, जहां से हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, और डिलीवरी टू द फाइनल प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स। कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या है, प्लान है, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, फिर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम बनाएंगे, उसके बाद हम डिलीवर कर देंगे कंज्यूमर तक, और उसके बाद अगर वहां से रिटर्न और या फीडबैक वाला जो भी प्रोसेस होगा इसको भी हमको इसमें इंक्लूड करके रखना पड़ेगा। तो supply chain management is the handling of the entire process of turning raw materials into a final product. Without the supply chain, we will not have access to food and health products or the items that allow us to work, travel and entertain ourselves. नेक्स्ट है क्या, 5 गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्लाई चेन क्या होता है, यही है हमारा इंश्योर इफिशियंसी है, ऑप्टिमाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड लॉजिस्टिक्स है, इसको हम कितना ज़्यादा लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये फाइनेंशियल सक्सेस को हमको देखना पड़ेगा, कैश फ्लो मैनेज होना चाहिए, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, फोकस ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी, जो भी क्वालिटी है वो हम हमारा इम्प्रूव होते रहना चाहिए। थैंक्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।